हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल पर। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की एक ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से हम कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन एकदम आराम के साथ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वरना आप लाइक नहीं कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को इस ट्रिक को जानने से पहले कुछ बातें याद रखनी है। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा मंथ कोड। तो मंथ कोड में आप लोग यहाँ देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सीरियल से लिख लेना है। उसके बाद आपको याद रखना है जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 हो गया, मई का 2 हो गया, जून का 5 हो गया, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, ऐसे आपको कोड याद रखना है। ठीक है। अगर लीप वर्ष की बात आएगी दोस्तों तो आप लोगों को जनवरी और फरवरी का कोड 03 कर देना है, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे, समान। तो आपको जनवरी और फरवरी लीप वर्ष के समय 03 हो जाएगा। डे कोड की आपको याद रखना है, रविवार से आपको शनिवार तक लिख लेना है। उसके बाद रविवार से 1 से स्टार्ट करना है। और ये जो शनिवार में 7 लिखा है वो गलती से लिख गया है, यहाँ पर आपको 0 रखना है। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 ये रखना है। ये कोड आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा शताब्दी कोड, आपको याद रखना है। शताब्दी कोड याद क्या रखना है आपको, डायरेक्ट कैसे निकालना है। जैसे शताब्दी दिया है, आप जैसे 2018 दे दिया तो 2018 में शताब्दी क्या हो गई हमारी, 2000 हो गई। 2000 अब 1957 दिया है तो शताब्दी क्या हो गई हमारी, 1900। अब इनमें क्या करना है, 400 का भाग देना है। आप 400 को भाग देंगे और शेष फल आपके पास अगर 0 बचता है, यानी कि पूरा जैसे 2000 में 400 को भाग देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो आपको कोड 6 लेना है। 100 शेष बचता है तो आपको कोड 4 लेना है। 200 शेष बचता है तो आपको कोड 2 लेना है। और 300 शेष बचता है तो आपको कोड 0 लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या कहती है कि सबसे पहले तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बटे 7 करने के बाद भाग देना है जब 7 का, तो शेष फल जो बचेगा आपको भाग देने के बाद जब शेष फल बचेगा तो वो शेष फल क्या होगा, वही कोड ऑफ डे होगा। मान लीजिए आपने सारा कुछ लिखने के बाद आपने भाग दिया, कोड आपके पास 3 आ गया, तो आपको तुरंत देखना है 3 किस दिन के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग 3 देखेंगे तुरंत मंगलवार, तो आप तुरंत टिक कर देंगे यहाँ पर कि आपको मंगलवार हो गया। तो इसको दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार ये लागू होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, ध्यान से समझिएगा आप। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और ट्रिक ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग उसका रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही ट्रिक और भी बना के लाता रहूँगा। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है ये पूछा जाता है पेपर में अक्सर। तो इसको सॉल्व क्या करना है, आपको ट्रिक याद रखना है, तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बटे 7। तारीख क्या है हमारी, 26 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जनवरी दिया है, जनवरी का कोड क्या है, आप लोगों को यहाँ पर कोड याद रखना है 144, 025, 036, उसके बाद 146, ये हमारा कोड है। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमने 1 लिख लिया यहाँ पर। अब वर्ष की बात करें यहाँ पर, तो वर्ष देखिए 19वीं शताब्दी के कितने वर्ष हैं यहाँ पर, 50 वर्ष हैं, तो यहाँ पर 50 लिखना है। अब इन 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 12 चौक 48, यानी 12 हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, वो लीप वर्ष होते हैं। तो 12 लीप वर्ष हो गए। अब 19वीं शताब्दी के लिए हमारा शताब्दी कोड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 1900 में 400 को भाग देना है, तो आपके पास 300 शेष बचेगा। जब 300 शेष बचता है तो कोड क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 0 ले लिया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आया, 89, 89 बटे 7। अब जब 89 में आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपको, शेषफल आपके कितना बचेगा, 7 1 के 7, अब 8 में 1 बचा तो 19 हो गया, 7 दुनाई 14, यानी कि आपके पास 5 शेषफल बच गया। तो ये जो 5 बचा तो आपको तुरंत देखना है कि 5 किस दिन के लिए था। तो आपको याद है यहाँ पर
हम लोग रविवार से शुरू करते थे और एक लेते थे, तो 1 2 3 4 5, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। तो 5 तारीख को आप 26 जनवरी 1950 को आपका कौन सा वार होगा? गुरुवार। ये हो गया आपका आंसर। ये किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी ट्रिक पर सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, वो लीप वर्ष हो या कोई भी वर्ष हो, सारे क्वेश्चन आपको इसी ट्रिक से हल हो जाएंगे। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे दिया क्या है, 18 मार्च 2002 को बुधवार है, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा? देखिए ये जो बुधवार दिया है रियल में ऐसा जरूरी नहीं कि 18 मार्च 2002 को बुधवार ही हो, ठीक, ऐसा कंफर्म नहीं है, पर इसने क्वेश्चन पर बुधवार मान लिया है, तो इसके हिसाब से 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा? तो इसमें निकालने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा। तो 18 मार्च 2002 के लिए आपको पता है पूरी ट्रिक आप लोगों को, तो 18 तारीख और यहाँ पर 4 हो गया मार्च का हमारा कोड। वर्ष कितने हैं हमारे 2002 में? तो 2 वर्ष हो गए। लीप वर्ष कितने होंगे? 0 हो जाएगा। और 2000 शताब्दी के लिए कोड क्या होगा हमारा? 6 होगा। लिखने के बाद जोड़ा 30/7 आ गया, तो 30 में जब 7 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा? 2। 2 के हिसाब से तो हमारा क्या होना चाहिए? रविवार, मंगलवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार होना चाहिए, पर क्वेश्चन में दिया क्या है? बुधवार, यानी +2 दिया है, ठीक है। अब हम रियल में निकालते हैं 15 सितंबर 2007 का रियल में कितना है। तो यहाँ पर 15 सितंबर 2007 का रियल में निकालेंगे तो 15 तारीख, सितंबर का कोड हो गया यहाँ पर 6, 2007 में वर्ष कितने हो गए? 7, और 7 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो गए? 1, और 2000 शताब्दी का हमारा कोड क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर 35/7 यानी शेषफल 0 बचा। तो रियल में जो होना चाहिए वो हमारा शनिवार किसका है? 0 किसका है? शनिवार का है। तो रियल में हमारा शनिवार था, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 15 सितंबर 2007 को कितना होगा? +2 यहाँ पर था, तो +2 यहाँ पर भी करेंगे, यानी शनिवार के बाद रविवार और सोमवार। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 15 सितंबर 2007 को आपका सोमवार होगा। तो ये होगा राइट आंसर। आपको शनिवार ट्रिक, क्योंकि सब लोग यहाँ पर शनिवार अधिकतर मार के आते हैं, कोई भी नहीं ध्यान देगा कि हमारा इसके हिसाब से कितना होगा, तो इसके हिसाब से हमारा सोमवार होगा। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो आप लोगों को बिना हल किए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बिना हल किए भी आप हल आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मंथ कोड अपने। तो हमारा मंथ कोड क्या थे? 144 025 036 146, ये थे हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये तो आप लोग समझदार हैं इतना, ठीक है। ये हमारे कोड हो गए। अब यहाँ पर दिया है पॉइंट, क्या दिया है? एक ही वर्ष के माह कोड समान होने पर उस माह के समान तारीख के दिन भी आपस में समान होंगे। यानी समान कोड हमारे जैसे 4-4 दिया है फरवरी और मार्च के, तो 1 तारीख को जो फरवरी में दिन होगा वही मार्च की 1 तारीख को होगा। 15 मार्च को जो दिन होगा वही हमारा 15 फरवरी को भी वही दिन होगा। ये होता है हमारा समान माह के समान तारीख को समान दिन होगा अगर उसके कोड समान है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम फरवरी, मार्च और नवंबर, इन 3 माह के सेम तारीख को सेम डे होगा। यानी 1 तारीख को जो फरवरी के दिन होगा वही हमारा मार्च में होगा और वही हमारा नवंबर में भी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। यही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है आज के दिन से आप ये देख लीजिए, आज क्या है हमारा? 6 अप्रैल है, ठीक है। अब अप्रैल का कोड कितना है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर? 0 है। अब 0 और किसका है? तो यहाँ पर 0 देख रहे हैं आप लोग। अप्रैल के बाद मई, जून, 0 जुलाई का हो गया। तो आप 6 जुलाई को भी देखेंगे तो आप लोग अभी जाके कैलेंडर में देखिए, जाके 6 अप्रैल और 6 जुलाई के दिन सेम होगा। यानी आज शनिवार है तो आपका 6 जुलाई के दिन भी शनिवार ही होगा। ये है बेहतरीन ट्रिक जिसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार अब एक दूसरी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी दिए गए वर्ष के समान दूसरा कैलेंडर वर्ष, समान दूसरा कैलेंडर वर्ष की बात। कैलेंडर वर्ष क्या होता है कि जिसमें प्रत्येक, ये दिया है, समान कैलेंडर वर्ष के सभी तारीखों के दिन आपस में समान होते हैं। यानी उनकी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक समान दिन, मतलब अगर 1 जनवरी को जो दिन था जिस वर्ष में, अगर कैलेंडर वर्ष है तो उस वर्ष में भी 1 तारीख को समान दिन होंगे। माने यानी कोई भी तारीख हो, दोनों वर्ष की सेम डे होंगे। वो कैसे होता है? कौन कौन से कैलेंडर वर्ष होते हैं? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? शताब्दी वर्ष में 4 का भाग देना है, ठीक है। शताब्दी वर्ष में आप जैसे ही 4 का भाग देंगे तो शेषफल आपके पास 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 या 3 बचेंगे।
तो जब 0 शेषफल बचता है तो आप वर्ष में 28 जोड़ दीजिए, 1 शेषफल बचता है तो 6 जोड़ दीजिए, और 2 या 3 बचता है तो आप 11 को जोड़ दीजिए, आपका कैलेंडर वर्ष मिल जाएगा। तो उदाहरण के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 2017 के समान कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा। 2017 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 का भाग देना है। भाग देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 पंचे 20, उसके बाद 0, 4 चौको 16, यानी कि शेषफल क्या बचा हमारे पास, 1 शेषफल बचा। अब 1 बचता है तो क्या करना है, 6 जोड़ना है। ठीक है, तो 2017 में आप क्या करना है, 6 जोड़ देना है। 2017 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2023 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2019-2017 के समान कैलेंडर वर्ष होगा, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जिस डेट को यहाँ पर 2017 में दिन होगा, सेम वही दिन 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा। ये होता है हमारा समान कैलेंडर वर्ष। तो आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।